ज्ञान लेना है, गुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं, ब्राह्मण के पास जाएं, तो उनके चरणों में जाना चाहिए, ना कि सर के पास। चरणों से ही ज्ञान प्राप्त होगा। अब भीष्म पितामह तो सैया पर लेटे, भीष्म पितामह किसे देख रहे हैं? ठाकुर जी को। पांडव तो पीछे। अब पांडव विचार कर रहे हैं ज्ञान तो सारा कृष्ण ले जाएगा, क्योंकि चरण में तो वो है। तो पांडव भी उधर से घूम के आ जाते हैं। पांडव भी आते हैं। अब भगवान मुस्कुराते हैं, भीष्म पितामह समझ जाते हैं। भगवान की भावनाओं को भक्त समझ जाता है और भक्त की भावनाओं को भगवान समझ जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, क्यों अर्जुन, तूने इधर शांति दूत बनाया था और युधिष्ठिर तू इसे मामा का बेटा मानता है। ये तुम्हारी भूल है, ये तो साक्षात योगेश्वर कृष्ण। आज तक तुम सब समझ नहीं पाए। भीष्म पितामह उपदेश देते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशाः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासाभ्यास योगिता। आज भीष्म पितामह ज्ञान उपदेश देते हैं और कहते हैं, युधिष्ठिर दान धर्म, दान कैसे करना चाहिए। दान दो प्रकार का होता है, एक होता है अच्छा दान और दूसरा होता है बुरा दान। जैसे अभी मैंने पहले बताया था, जब मेरे दान का प्रयोग कहीं अच्छे जगह पे हो रही है, सदुपयोग हो रहा है, तो अच्छा दान होता है। और हम दान दे रहे हैं, उसका प्रयोग गलत हो रहा है, तो वो बुरा दान होता है। और बंधुओं, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। यहाँ पर बैठे हमारे पिता समान गुरुजन जो भी हैं, सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी भी अपने संपत्ति को सत पात्र में देना। एक होता है सत्पात्र और दूसरा होता है कुपात्र। अगर पुत्र लायक है तो अपने कर्मों से बना लेगा, और पुत्र नालायक है तो बनी बनाई संपत्ति बिगाड़ देगा। तो संपत्ति बनाने से क्या लाभ? ऐसे ही आश्रमों में भी जो संत महात्मा होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत से शिष्य रहते हैं। और जब वो संत महात्मा वृद्ध हो जाते हैं तो दो चार शिष्य आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। यहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा?
एक बार ऐसे बंधु एक संत के यहाँ कुछ शिष्य रहते थे।